हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखिए, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस हैं ए और बी जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। पहली कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम पर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं एट डिफरेंट स्पीड, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो 5 घंटे में मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिलती हैं। वट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, तो आपको बताना है कि दोनों कार की स्पीड कितनी है। देखिए बच्चे कैसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। हम मान लेते हैं लेट कार यू स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस ए एंड कार वी स्टार्टेड फ्रॉम प्लेस बी। ए और बी से कौन सी कार स्टार्टेड हो रही है, यू और वी। अब हम इसको लेते हैं स्पीड ऑफ कार यू एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार वी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चे, देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। ये एक प्लेस है ए, ये एक प्लेस है बी। ठीक है, तो कार ए यहाँ से चलती है और कार बी यहाँ से, और दोनों जाके जहाँ पर मिलती हैं वो 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। मानते हैं हम इस पॉइंट पर वे दोनों आकर मिल जाती हैं। यहाँ से यहाँ तक का समय जो है पूरा कितना हो गया है। अगर मैं कार यू की बात करती हूँ जो ए प्लेस से चली है, तो वो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना समय लिया है। दूरी ए क्यू है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार यू इज इक्वल टू ए क्यू हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वी कितना हो गया हमारे पास, उसने चलाया सिर्फ बी क्यू। ठीक है बच्चे, अब दोनों क्यू पॉइंट पर कितने टाइम के बाद मिले हैं, 5 घंटे में बाद। तो हमने क्या किया है, ए क्यू, क्योंकि कार यू की जो स्पीड है वो हमने एक्स ली है। तो देखिए बच्चे, इसको हम कैसे कर सकते हैं। और जो हमारा ये जो डिफरेंस है ये आपका 100 किलोमीटर है दोनों प्लेसेस के बीच का। तो अगर मैं करती हूँ कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी। देखिए ए क्यू में से अगर मैं बी क्यू को माइनस कर दूँ तो हमें मिलेगा ए बी, यानी इतना डिस्टेंस उसने ज़्यादा चला है। तो ए क्यू हमारे पास कितना है, क्योंकि ए से चलने वाली कार को हमने एक्स माना है, और कितने देर बाद मिले हैं वो 5, तो यहाँ पर 5x। और कितने ये 5x देखिए बच्चे कैसे आया है, ये भी आपको क्लियर करती हूँ कि हमारे पास फॉर्मूला आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो स्पीड अब हमें कार यू की जो स्पीड है वो हमारी x है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है, और टाइम जो है उसने 5 घंटे का लिया है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 5x। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार यू ए क्यू, और ये किसके बराबर होगा, 5x। यहीं लिख देते हैं हम ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सेम प्रोसेस इसी तरह जब हम कार वी का निकालेंगे तो कार वी के लिए भी हम यही करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड हमारे पास यहाँ पर y है, तो डिस्टेंस अपॉन में 5, तो डिस्टेंस कितने के बराबर हो गया, 5y के बराबर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, बी क्यू कितना हो गया हमारे पास 5y। तो ए क्यू माइनस में बी क्यू इज इक्वल टू, ए भी हमने बता दिया है कि ए बी का डिफरेंस जो है वो कितना है, 100 किलोमीटर। तो ये आ गया आपके पास 100। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम देखो बच्चे 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, इक्वेशन हमारी छोटी हो जाएगी। तो डिवाइड बाय 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 5x अपॉन में 5 माइनस में 5y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 100 अपॉन में 5। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10 और ये 0,
तो हमारे पास बच गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे उन्होंने क्या कहा है कि जब वो एक दूसरे की तरफ आती हैं दोनों कारें, तो उस वक्त कितना होता है, वो 1 घंटे में मीट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए बी कार इस तरफ आ रही है, दिख रहा है आपको बच्चे, बी कार यहाँ से इस तरफ चल रही है और ए कार यहाँ से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। मान लीजिए वो यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हो गया, 1 घंटे में वो मिले हैं। तो ए पी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड नाउ करके लिखते हैं अब, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार यू। अब उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए पी, जो कि किसके बराबर है, क्योंकि ए से चलने वाली कार को हमने एक्स से डिनोट किया है, तो एक्स मल्टीपल में 1 यानी एक्स किलोमीटर एक्स। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वी, तो वो कितना हो जाएगा, बी से ये इस तरफ चल रहे हैं तो पी बी, और पी बी कितना हो जाएगा, वाई। अब दोनों यहाँ से यहाँ पे आके मिले हैं, तो x प्लस वाई, आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि जब दोनों यहाँ से यहाँ पे चले, ये यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए, दोनों यहाँ पर आकर मीट हो गए, तो डिफरेंस तो ये जो डिस्टेंस है ये तो पूरा 100 ही है ना, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देखिए बच्चे, अब 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब दोनों इक्वेशन से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए क्या इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। एलिमिनेशन मेथड हम लगाते हैं, अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट कट जाएंगे, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती आपको। अगर सेम साइन होते हैं तब आप साइन चेंज करोगे। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो 1। देखिए बच्चे, साथ उनका जो कॉफिशिएंट होता है वो प्लस या माइनस होगा, तो 1 प्लस 1 2 और x एज इट इज इक्वल टू 100 प्लस में 20, तो 120। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 120, ये 2 मल्टीपल में इधर आकर डिवाइड में हो गया है, 2 6 12 और 0, तो x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो कार U से, जो कार प्लेस A से जो जिसने चलना स्टार्ट किया है, जो कि कार U है, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू को। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास बच्चे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू आई है 60, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का 60, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 40 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो 60 माइनस 20 40। अब देखिए दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जो इसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ कार u, हम यहाँ बता देते हैं, स्पीड ऑफ कार u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाता है इफ़, अगर उसकी लेंथ जो है रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ उसकी 5 यूनिट घट जाती है, कम हो जाती है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ जो है वो 3 यूनिट बढ़ जाती है। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ 3 यूनिट इंक्रीज होती है और ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज होती है, तो एरिया बढ़ के 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। आपको डायमेंशंस निकालनी है ऑफ द रेक्टेंगल की। ठीक है बच्चे, देखिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, हम सपोज कर लेते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देखिए लेंथ हमारे पास ये आ गई, ब्रेथ ये आ गई, तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीपल में ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है? x, ब्रेथ हमारे पास क्या है? y, तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आ गया है। ठीक है बच्चे, अब उसने क्या बोला है कि अगर उसकी लेंथ रिड्यूस्ड हो जाती है 5 यूनिट्स, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसने क्या बोला है? लेंथ जो है वो रिड्यूस हो गई है 5 यूनिट और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज हो गई है 3 यूनिट्स। तो ब्रेथ अब हो गई आप इस y प्लस में 3, तो एरिया क्या हो गया है? एरिया भी रिड्यूस हो गया है 9 यूनिट्स, तो एक्स वाई माइनस में 9। अब हमें पता है, देखिए बच्चे, एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके एरिया के इक्वल रख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी। तो देखिए बच्चे, x माइनस 5 और यहाँ पर है y प्लस में 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस में 9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए x लिख लो फर्स्ट पूरा ब्रैकेट से ही एज इट इज़, फिर -5 पूरा ब्रैकेट से ही, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एज इट इज़ एक्स वाई माइनस 9। तो x को y से मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई प्लस में x को 3 से तो 3x, 5 को y से करेंगे तो माइनस का 5y, -5 को -3 से करेंगे तो माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। देखिए बच्चे, सेम साइन होता है और सेम टर्म होती है, तो आप उसको काट सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा, 0 बन जाएगा, आप यहीं पर उसको काट सकते हो। तो अब हमारे पास क्या बचा? 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस 9 था यहाँ पर, ये 15 को भी मैं इधर ले आई हूँ, माइनस का 15 था, इधर आकर प्लस का 15, तो 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 6। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चे, अब देखिए आगे उसने क्या, आगे वो क्या कह रहा है? नाउ अब वो कह रहा है कि अगर लेंथ जो है वो 3 यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है तो x प्लस में 3, और ब्रेथ जो है वो 2 यूनिट इंक्रीज हो रही है तो y प्लस में 2, तो एरिया आपके पास, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है 67 यूनिट्स, तो एक्स वाई प्लस में 67। ठीक है बच्चे, अब सेम प्रोसेस, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया होता है, तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं x प्लस में 3, यहाँ पर y प्लस में 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 67। ठीक है, x को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, x को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस में 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, प्लस में 3 2 जा 6, यहाँ से एक्स वाई प्लस में 67। ठीक है बच्चे, देखिए एक्स वाई सेम है, तो यहाँ से एक्स वाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? 2x प्लस में 3y, यहाँ पर 67 है, ये 6 प्लस का है, इधर ले आते हैं तो माइनस का 6, तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। देखिए बच्चे, इसमें क्या है कि अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसमें 3x है, यहाँ पर 2x है, फर्स्ट इक्वेशन में 5y है, यहाँ पर 3y है, तो हमारी कोई भी चीज़ जो है वो मैच नहीं कर रही है। सेम हमें एक कॉफिशेंट जो है, एक वेरिएबल का कॉफिशेंट जो है वो सेम चाहिए। तो अगर हम x के कॉफिशेंट को अगर सेम बनाते हैं तो इस इक्वेशन को हम पूरी, क्योंकि इसके साथ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो सेकंड इक्वेशन है इसके साथ 3 है तो इसको 3 से, दोनों के अलग अलग जो कॉफिशेंट होते हैं, इसके कॉफिशेंट को उसके साथ और उसके कॉफिशेंट को इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको y का कॉफिशेंट इक्वल करना है तो ये 5 है, ये 3 है, तो 5 वाले को इसके साथ कर दीजिए, इसका 3 है तो उसको उसके साथ कर दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये आप जो भी एक कॉफिशेंट, जिसका भी जो भी वेरिएबल आप इक्वल करना चाहते हैं। चलिए हम कर लेते हैं x को यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 द इक्वेशंस multiply first equation by 2 and second equation by 3। हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है बच्चे, देखिए क्या थी, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो
2 मल्टीपल में 3x माइनस में 2 मल्टीपल में 5y इज इक्वल टू 2 मल्टीपल में 6। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व इसको कर लेते हैं। तो 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू 12, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन बच्चे क्या है, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हम करते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में, यहाँ प्लस ही था ना, हाँ जी, तो 3y मल्टीपल में 3 और यहाँ पर 61 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा, यहाँ पर भी आ गया 6x, 3 3 जा 9y और 61 मल्टीप्लाई में 3 तो 183। ये आ गई आपके पास फोर्थ इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम 3 एंड फोर्थ इक्वेशन। बच्चे अगर आपको मेथड इसमें कोई भी लग सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको जो इजी लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है तो आप इसमें वो भी लगा सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, एक चीज़ की वैल्यू निकाल लो आप, जैसे x की वैल्यू निकाल ली और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर इक्वेशन है 6x प्लस में 9y इज इक्वल टू 183। क्योंकि सेम साइन है तो जब सेम साइन होते हैं तो माइनस, इनके साइन हम चेंज कर देते हैं क्योंकि माइनस करना पड़ता है, सबके साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, नीचे वाले साइन माने जाएंगे तो इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गया। -10 -9 तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का, माइनस में 19y, 12 माइनस में 183 तो ये भी माइनस का आपके पास बचेगा तो 171। अब देखिए बच्चे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y इज इक्वल टू 171 अपॉन में 19, 9 जा 171 होता है। तो y इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 9। ठीक है बच्चे, अब y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से एज इट इज 6x माइनस में 10, y की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 12। तो 6x माइनस में 10 9 जा 90 इज इक्वल टू 12। यहाँ से 6x 12, 90 यहाँ पर माइनस का है, इसको हम इधर ले जाते हैं तो प्लस का 90, यहाँ पर आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 102 और x इज इक्वल टू 102 अपॉन में हमारे पास आ रहा है, अपॉन में क्या है 6। तो देखिए बच्चे कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 7 जा 42। तो x इज इक्वल टू 17 आ गया हमारे पास। तो देखिए बच्चे इसमें हमने सपोज क्या किया था, शुरू में लेंथ जो है वो हमारी x है और ब्रेथ हमारी y है। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल (17 यूनिट्स और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो बच्चे ये आपका आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।